ध्यान इधर, तुम लोग यहाँ ध्यान रखो। सुनो बेटा, टाइप 5 और टाइप 6 दोनों टाइप में इसी में करा देता हूँ। 6 टाइप से मैं एक बार याद दिला दूं, पहला टाइप क्या था? पहला टाइप क्या था? सर्कल एंड पैराबोला, याद है? पहला टाइप क्या था? सर्कल एंड पैराबोला। जिसने मिस किया जो टाइप जरा कर लेना बेटा, मुझे बता देना। ये फर्स्ट टाइप था जिसने मिस किया है। सेकंड टाइप था पैराबोला, सर्कल एंड सर्कल, ये वाला सर्कल एंड सर्कल सेकंड टाइप था। फर्स्ट में ये एरिया निकालना था, हमने इतना निकाल के डबल किया। सेकंड में ये निकालना था, मैंने कहा ये भी निकालना था, हमने कहा था इतना एरिया निकाल के क्या कर देना होता है? 4 टाइम। थर्ड टाइप हमने करा था लाइन एंड पैराबोला, वो इस तरह का था कुछ, ये पैराबोला हमारा, ये लाइन, ये एरिया निकालना होता था ना। थर्ड टाइप हम क्या करते थे? लाइन को इंटीग्रेट करते थे यहाँ से यहाँ, तो सारा एरिया कवर कर लेता था। उसमें से पैराबोला वाला हटा देते थे हम, पैराबोला के नीचे वाला माइनस कर देते थे, लाइन माइनस पैराबोला, थर्ड टाइप। फोर्थ क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब ट्रायंगल कैसा भी बन सकता है, जैसा ट्रायंगल बने उस हिसाब से उसका एरिया निकालते थे हम लोग, है ना। तो जो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमने अगर ऐसा ट्रायंगल बन रहा है तो क्या करना चाहिए हमें? ऐसा ट्रायंगल बन रहा है तो हमें ए बी को इंटीग्रेट करना चाहिए, तो सारा एरिया आ जाएगा। उसमें से AC के नीचे वाला माइनस कर दो ये हिस्सा, और CB के नीचे वाला माइनस कर दो ये हिस्सा, तो ये बच जाएगा ना आपका ट्रायंगल, है ना। AB का इंटीग्रेशन माइनस AC का माइनस CB का, तो ये वाला बच जाएगा। तो ये हमने 4 टाइप अभी तक कर लिए हैं। अब इसमें से जिसने जो मिस किए हैं मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग, या आ जाना एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लेंगे। टाइप 5 और 6 आखिरी टाइप है इस चैप्टर का, खत्म करते हैं इससे आज। टाइप 5 में बेटा लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल देखो जरा, ये क्वेश्चन है। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू √3x, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन्हें बोला इन सबके बीच में बंद एरिया निकालो, ठीक है। तो आंसर सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस कितना है? 2, ये 2 का स्क्वायर बनता है ना। सेंटर कितना? 0 0, रेडियस कितना? 2। ये लाइन है, लाइन में क्या बनाते हैं? टेबल, टेबल बना लो। x को डालो 0, y कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। x को 1 डाल दो, क्योंकि अब दोबारा y को 0 मत डालना, y 0 डालो फिर x 0 आ जाएगा। तो x को 1 डाल दो, तो y कितना आ जाएगा? √3। x को 1 डालेंगे y कितना आएगा? √3। √3 तो हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, √3 1.73 के आसपास होता है ना, 1.7। इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 1 2 1 2, 0 0 यहाँ पड़ा ना सेंटर, यहाँ, और ये रेडियस है, यहाँ सेंटर ये रेडियस, ऐसे घुमा देंगे यूं, कैसा बनेगा सर्कल? ऐसा, ऐसा बन जाएगा ना सर्कल, ये आपका सर्कल बन गया। अच्छा जी, अब ये लाइन 0 0 ये वाला पॉइंट है, 1,1.7 कहाँ जाएगा? 1 यहाँ, 1.7 यहाँ कहीं, मतलब 1.5 से थोड़ा ऊपर होगा ना, 1.17 मान लो। यहाँ x 1 है और y कितना है? 1.7। ये मान लो लाइन कुछ ऐसी चली जाएगी, ये लाइन चली गई। हमें क्या बोला था उसने? हमें बोला था लाइन होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होना चाहिए। कौन सा एरिया? लाइन, सर्कल, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। कर दूं अपने आप? लाइन, सर्कल, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे? ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें लाइन भी है, सर्कल भी है और एक्स एक्सिस भी है। सबसे पहले क्या निकालना होता है? ये पॉइंट, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करके, ये उठा के यहाँ डाल दो, एक्स स्क्वायर ही रहा, y की क्या वैल्यू है? √3x, यहाँ y की वैल्यू डाल दो, √3x का स्क्वायर, इधर क्या बचा हुआ है? 4, तो ये क्या बचा? √3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बोलते जाओ, बोलो। 3 + 1 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर 1 है। x को उठा के दोनों में कहीं भी डाल दो, इसमें डाल देता हूँ, y इज इक्वल टू √3x में x को डालता हूँ मैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी, x की 1 डालोगे तो ये आपका पॉइंट मिल गया। पॉइंट कैसे लिखते हैं? x, y, 1, √3, ये पॉइंट मिल गया जी, 1, √3। ये समझ में आया?
और ये तो पहले ही पता था हमें 2 पे काट रहा है तो 2 0 ही होगा, और ये भी पता है 0 पे काट रहा है तो 0 0। तो शेड के किनारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए तुम्हें, एक ही निकालना है, बाकी तो ग्राफ से ही पता चल जाता। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालना होता है ना, ये परपेंडिकुलर डाला मैंने। एक ध्यान रखना है बात, अगर ये पहला पॉइंट 1 है तो परपेंडिकुलर 1 पे ही पड़े, नहीं तो वो सोचेगा ये पढ़ा अनपढ़ है। जैसे ये 1 है तो परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है? 1 पे। ये पेंसिल से बनाना, मान लो मेरा 1 यहाँ था, मेरा परपेंडिकुलर पड़ रहा है 1 से आगे, 1 से आगे ही पड़ रहा था वैसे मेरा, पेंसिल से मिटा आगे 1 यहाँ लिख देंगे। ये तो पेंसिल से बनाया ना तुमने, ये कोई रफ डायग्राम में कोई इतना एक्यूरेट तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर जहां जिस पॉइंट पे हो उसी पे पड़े। अब एरिया, ये 1 है, ये इसके नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया पे आ जाते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसमें क्या है, कोई डबल डबल नहीं करना, नीचे का तो चाहिए ही नहीं, खाली इतना ही निकालना है बस। आप देखो जो पहला एरिया वो लाइन के नीचे आ रहा है, और दूसरा एरिया किसके नीचे आ रहा है? सर्कल के। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, कैसे निकलेगा एरिया? एरिया ऑफ, ऐसे नाम लिख देना, ए पी सी ए प्लस पी बी सी पी, है ना? ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दो बार लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। पहली लिमिट कहां से कहां तक होगी? ये वाला एरिया चाहिए ना, पहला इतने को इंटीग्रेट करके आ जाएगा ना एरिया। लिमिट बताओ, 0 से 1 इंटीग्रेट कर दोगे, लाइन को एरिया कवर कर लेगा। दूसरा एरिया इसके नीचे आ रहा है, इस टुकड़े के, इस कर्व के अंदर, उसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 2, छोटे से बड़ा, हमेशा लोअर लिमिट स्मॉल, अपर ज्यादा। तो पहला इसके नीचे आ रहा है और दूसरा इसके नीचे आ रहा है, पहला लिमिट 0 से 1, दूसरा 1 से 2। वो y की वैल्यू डाल दो, पहले की y तो निकली हुई, देखो पहले सर्कल का y क्या निकलेगा? ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा? रूट। पहला एरिया किसके नीचे आ रहा है? लाइन के नीचे। लाइन दोनों में कौन है? ये। तो पहला y ये वाला डालेंगे, समझ में आया कौन सा डालेंगे भाई? ये वाला y डालेंगे, तो √3 बाहर, अंदर क्या रहेगा? x। दूसरा एरिया किसके नीचे आ रहा है? सर्कल के नीचे, सर्कल का y डाल दो, सर्कल का y निकाल दिया ना यहाँ से। सर्कल का y कितना है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ना इंटीग्रेट? अब तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वो वाला फॉर्मूला बन गया, याद है? x बाई 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट शिमिट डालना है, आपका काम है, कर लोगे? तो ये आपने करना है बोर्ड का एज इट इज, और ये आपने खुद करना है, अगला टाइप सुनने के बाद कर लेना। देखो यही सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे x इक्वल टू √3 y है, ये एनसीईआरटी का है, ये आरडी का है, जो मैंने किया वो आरडी का है, आपको मैं एनसीईआरटी वाला दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम पूरा क्वेश्चन दिया है आपको मैंने, बस यहाँ पे उल्टा कर दिया थोड़ा एनसीईआरटी ने, ये एक्स इधर लिख दिया, वाई इधर लिख दिया, तो थोड़ी लाइन में हल्का फुल्का चेंज आएगा, पॉइंट बदलेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, ठीक है? पूरा सेम करना है, अभी ये आपको करना है। 6 टाइप और सुनिए, फिर उसका भी एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, सिर्फ टोटल 4 क्वेश्चन है, जितनी जल्दी कर लोगे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा मैं आपको। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक ये और 2 और। 6 टाइप सुनिए। हाँ जी, 6 टाइप, लास्ट टाइप सुनिए बच्चे। लाइन एंड एलिप्स। लाइन एलिप्स देखो कैसे दिखता है, ऐसा देखो इधर बोर्ड की तरफ, बताओ ये क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की। और ये किसकी है? एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, लाइन। जिसमें दोनों पे पावर 1 1 होती है वो क्या होता है? लाइन। और जो स्क्वायर वाले होते हैं ये एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये एलिप्स है और वो क्या है? लाइन। इसने पता क्या क्वेश्चन में बोला है? फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बिटवीन दीज टू। देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो ये 3 नंबर का आता है, और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये 5 नंबर वाले हैं, 4 और 5 वाले लॉन्ग आंसर वाले, ये छोटा है, ये 3 मार्क्स। देखो क्यों छोटा है, ये एलिप्स है, एलिप्स बन गया ऐसा, एलिप्स बन गया, इसको एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है? वाई एक्सिस। आपको मैंने बताया था ये वाला पॉइंट a,0 होता है, यहाँ से यहाँ तक a होता है और यहाँ से यहाँ तक b होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? 0, b।
आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये मैच करने वाले पॉइंट देते हैं। पर जैसे ये ए है तो वो भी ए ही देंगे लाइन में। मतलब मान लो यहाँ 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो यहाँ ये 4 ही देंगे, समझ रहे हो? मान लो यहाँ 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो वहां वो 3 देंगे। तो मतलब यहाँ 16 और 9 होता तो आपके पॉइंट ए की जगह 4 हो जाता है ना, 4,0 होता है, और बी की जगह क्या हो जाता है? 3, 0,3। आपको मैं जो दूंगा ऐसा दूंगा। तो अभी तो मैं ए वाला कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, तो वहां पे पॉइंट भी वैसे ही देंगे बिल्कुल। अच्छा, इसका टेबल बनाओ, लाइन के लिए टेबल बनाओ। लाइन में x को 0 डालो, y की क्या वैल्यू आई? x 0, y कितना आया? b, y 0 डालो, y 0 डालोगे x कितना आएगा? a। तो देखो 0 भी ऑलरेडी है, 0 भी ऑलरेडी है, a 0 भी ऑलरेडी है, वो ऐसी पॉइंट देंगे जो होगा। बस आपको ज्वाइन करके लाइन बना देनी, बन गई लाइन। तो देखो जैसे ये एलिप्स है, ये लाइन है, इनमें छोटा रीजन निकालना है। छोटा रीजन कौन सा है? यही ना, तो ये एरिया निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की अच्छी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना नहीं है। जैसे इनमें आपको ढूंढना पड़ा था ना, ये पॉइंट सॉल्व करके क्या करा था हमने? दोनों को सॉल्व कर लिया था। ये y की वैल्यू यहाँ डाल दी थी, फिर सॉल्व करके x y ढूंढना। इसमें ढूंढना ही नहीं है, पहले ही निकले हुए पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पहले ही पता है हमें, ग्राफ में दिख रहा है। तो इसलिए ये 3 नंबर का है, 1 नंबर इसके कम हो गए, 1-2 नंबर। सीधा इसमें एरिया से ही शुरू करना है, सीधा एरिया ऑफ शेडेड रीजन से स्टार्ट कर दो। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें 2 कर्व हो, एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे जा रहा हो, कभी भूल जाओ तो एक याद कर लेना इंटीग्रेशन में, अपर माइनस लोअर। मतलब ऊपर कौन आ रहा है? इलिप्स। नीचे कौन आ रहा है? लाइन। तो मतलब y dx ऑफ अपर माइनस y dx ऑफ लोअर। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व गिव्स यू द शेडेड रीजन। मतलब ये ऊपर कौन आ रहा है? इलिप्स। अगर मैं इलिप्स को यहां से यहां इंटीग्रेट करता हूं, यहां से यहां, ये पूरे को कहां से कहां? 0 से a। अगर मैं इलिप्स को इंटीग्रेट करूं तो सारा एरिया कवर करेगा, पूरा कर लेगा ना ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। उसमें से लाइन वाला माइनस कर दो, लाइन माइनस कर दो, लाइन के नीचे वाला हटा दो, क्या बच गया? जो शेड हो रहा है वही बच गया ना। अगर इस पूरे हिस्से में से ट्रायंगल माइनस कर दो तो यही आ गया ना जो शेड हो रहा है। तो पूरा हिस्सा कैसे निकलेगा? एलिप्स को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा कवर कर लेगा एक्स एक्सिस तक, और लाइन को इंटीग्रेट करो तो वो अपने नीचे का कवर कर लेगा, उसे हटा दो, ये इतना हिस्सा माइनस कर दो, तो माइनस कर दो तो यही बच जाएगा ना शेड वाला। तो ऐसे लिखना, y dx के नीचे छोटा सा इलिप्स लिख देना y के नीचे, और y के नीचे छोटा सा लाइन लिख देना, ताकि उन्हें पता चले पहले किसे इंटीग्रेट करा है। वरना अगर दोनों y dx लिखोगे तो कट नहीं जाएगा, क्योंकि लिमिट भी दोनों की सेम है। लाइन भी यहीं से यहीं इंटीग्रेट होगा, कहां से कहां? 0 से a। तो ये बता देना कि पहला y एलिप्स का है, दूसरा y लाइन का है, समझ में है? पहला एलिप्स इंटीग्रेट माइनस लाइन इंटीग्रेट। एलिप्स की y की वैल्यू यहां से निकलेगी और लाइन की y की वैल्यू यहां से निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं रफ में निकाल के दिखा रहा हूं, तुम अपना फेयर में लिख लेना। देखो ये रहा एलिप्स, यहाँ रफ में कर रहा हूं मैं, ये मिटा दूंगा अभी, ध्यान से सुनना। वैसे आपको पता है y निकालना है, x उधर ले जाओगे, ये प्लस का x से उधर जाके क्या होगा? माइनस। फिर इसका वो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? ए स्क्वायर, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे क्या है? बी स्क्वायर, उधर चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा? वाई निकालना है ना हमें। तो जिसका स्क्वायर और रूट, ये इसके स्क्वायर रूट कट नहीं गए, ये रूट से बाहर आ जाएंगे ना, बी स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन गया? बी। ए स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन गया? ए। ये बचा रहेगा, इसका नहीं काट सकते, बीच में माइनस लगा हुआ है, ये बची आएगी वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू लिस्ट में क्या आएगी? ये तो यहाँ वाई हटाकर ये वाई की वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो वाई की वैल्यू, ये समझ में आया क्या करा? तो वाई की वैल्यू जो आई है मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो b बाई ए इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, वो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और इधर लाइन की y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, लाइन की y भी निकाल लेता हूँ, वैसे आप खुद निकालोगे लेकिन कई लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये x उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? a। इधर क्या होगा? a माइनस एक्स, ये y के नीचे वाला जो b है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर गया, ये y की वैल्यू आएगी लाइन में। मतलब सेम यही वैल्यू आई है, बस वो स्क्वायर स्क्वायर नहीं आई। तो b बाई ए बाहर रखो, b बाई ए बाहर, अंदर क्या बचेगा? खाली a माइनस एक्स, b बाई बाहर। ये समझ में है? दोनों की y की वैल्यू पहले एलिप्स से निकाल लेना, दूसरी लाइन से डाल देना, बस। जो इंटीग्रेट नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसकी कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला बन रहा है, वो वाला बड़ा वाला क्या फॉर्मूला है?
याद है? x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और इधर ध्यान, इधर a का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन फिर लिमिट, अब लिमिट डाल लोगे, ठीक है? कर लो दोनों क्वेश्चन। इसके साथ ये क्वेश्चन 1 है, इसके साथ आपको ये वाला करना है क्वेश्चन 3 जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 और x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको ही करने हैं, ठीक है? मैं कर रहा हूँ, आप अपना करते रहो, रिकॉर्डिंग चलने देना बेटा, आवाज नहीं करना, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। इसमें लिमिट डाल रहा हूँ मैं, अपना करते रहो आप। पहले a डालेंगे, a माइनस a 0 हो जाएगा, यहाँ पे a डालेंगे, साइन इनवर्स 1 बचेगा, माइनस में जो 0 डालोगे तो दोनों 0 ही जाएंगे, यहाँ 0 डालोगे 0, यहाँ 0 डालोगे वो भी 0, प्लस नहीं माइनस b/a, इसमें लिमिट डालेंगे a इंटू a² माइनस a²/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये आया b/a a²/2 साइन 1 होता है π/2 पे, इधर 2a² में से a² गया a²/2, तो इधर आ गया बेटा a के से a के कट गया, ba π/2, यहाँ पे ba/2, ba चाहे तो कॉमन ले लेना, ba/2 कॉमन, पाई माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। इसके नीचे एक 2 भी था यार, ये 2 भूल गया मैं लिखना, तो यहाँ 4 आएगा, ba/2 कॉमन आएगा, पाई माइनस 2, ये आंसर आएगा इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कर लो जल्दी से, पॉज कर दे बेटा।